students, how are you? I hope that all of you are very well. Okay, so come back to your class. This is I think third class and we are studying EVS. The chapter name is My Family. The chapter is chapter number 1. ठीक है, तो मुझे सब बच्चे बताओ कि कुछ होमवर्क मिला था आपको, सबने किया कि नहीं किया? जिसने नहीं किया होगा उसकी तो खैर नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचना कि ऑनलाइन में पता नहीं चलेगा, पता सब चलने वाला है और घर आके बहुत सारी पिटाई होगी। मैंने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करना है, वो किस किस बच्चे ने कर ली? जिसने नहीं की होगी ना उसे आगे कुछ समझ में थोड़ी ना आने वाला है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते उनको आगे कुछ समझ नहीं आता और फिर क्या होगा, आप आपके बाकी दोस्तों से पीछे रह जाओगे। और ये बात तो है कि जो मैडम ने पढ़ाया वो आपने अगर रिवाइज नहीं किया, मैम की बात मान के होमवर्क नहीं किया तो क्या करोगे? कैसे दोस्तों से तो पीछे रह ही जाओगे, आपको तो सबसे आगे रहना है ना। तो फिर ओके, आई नो यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। और मुझे पता है कि सब बच्चों ने कर लिया, कुछ शैतानों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर बच्चों ने तो अपनी सुंदर सुंदर सी पिक्स लगाई दी होंगी। तो वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये पोएम भी लर्न करने के लिए दिया था। अगर आपने याद नहीं किया है तो इट इज़ वेरी बैड, बट आई होप कि याद किया होगा। एक और होमवर्क दिया था नेम्स और सरनेम लिखने के लिए। जिन्होंने लिखा है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो फटाफट लिखो, गंदी बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और एक और हमने छोटा सा होमवर्क देखा था इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का। डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर? इफ येस, हाउ ओल्ड आर दे? ये दिए थे ना, ये 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चंस पूरे दिन में कर सकते हैं ना, तो ठीक है किए ही होंगे। तो ये जिन बच्चों ने नहीं किया दैट इज़ वेरी बैड, और अगर जिन्होंने नहीं किया है उनसे तो मैं बात ही नहीं करने वाली हूँ, और जिन्होंने किया है दे आर रियली वेरी गुड, स्वीट एंड सोबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी रीडिंग लगा लेंगे। अभी तक हमने जो जो भी पढ़ा है, और हाँ आज मैं आपको थोड़े हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी, ठीक, उसको आपको लर्न करना है। अभी आप क्लास 3rd में आ गए हो, है ना, तो यू आर जस्ट बिग चिल्ड्रन नाउ। आप सब बच्चे बुक खोलेंगे और मेरे साथ थोड़ी सी स्टडी करेंगे, मीन्स थोड़ी सी रीडिंग लगाएंगे हम, ठीक है। हमने जितना अभी तक पढ़ा उसको फटाफट रीड कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मदर फादर देयर सन्स एंड डॉटर मेक अ फैमिली। मम्मा पापा, उनके बेटे और उनकी बेटियाँ मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। मीन्स एक फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। दीज पीपल आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये लोग एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। एंड आर नोन एज इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली मैंने कल समझाया था आपको, देखो आ गया इसमें कि द मदर फादर सन एंड डॉटर दे विल बी इमीडिएट फैमिली, है ना। इन अदर वर्ड्स, और इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, यू, योर फादर, योर मदर एंड योर सिबलिंग्स मेक योर इमीडिएट फैमिली। और बाकी क्या होते हैं, मैंने कल बताया था ना, बाकी सब एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। अच्छा, अगर कुछ भूल जाते हो ना तो वीडियोस को रिपीट करके देखा करो, ठीक है। यूजुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेम इज़ योर फर्स्ट नेम और गिवन नेम। ये हमने पढ़ा था कि आपका जो भी नाम होता है, सपोज करो कि आपका नाम है आदित्य शर्मा, तो आदित्य विल बी योर फर्स्ट नेम और गिवन नेम, और शर्मा जो होगा वो क्या होगा, सरनेम या फैमिली नेम। इसके लिए आपने ये एक्टिविटी की थी ना, वेरी गुड। मोस्ट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, सॉरी, usually the first part of your name is your first name or given name and the second part is your surname or family name, ठीक है। most members of a family have a common surname, ज़्यादातर फैमिली, सारी फैमिली मेम्बर्स का सरनेम तो सेम ही होता है, कल अपन पढ़ चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, डू यू नो फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड टू फादर आर कॉल्ड पैटर्नल। ये समझ लो। अब आपके अगर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, या जॉइंट फैमिली नहीं है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हो और आपके बाकी सब रिलेटिव दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, तो भी कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं वो पापा से रिलेटेड होते हैं और कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं वो मम्मा से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, ये हो गया आपके पापा, ठीक, और इनसे रिलेटेड कौन कौन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा
दादाजी और दादी जी, ये वाले ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इसके अलावा आपके अंकल आंट्स होते हैं। अंकल्स में कौन कौन आते हैं? ताऊ जी और चाचा जी। ठीक है, फिर होते हैं आंट्स। इसमें कौन आती हैं? ताई जी, कुछ लोग ताऊ जी को ताया जी भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और चाची जी। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं कजन्स। कजन्स तो सेम होते हैं, ये तो सब आपके भाई बहन कहलाएंगे। तो देखो, पापा की तरफ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होती हैं, आंट्स होती हैं, कजन्स होती हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहते हैं? दादाजी और दादी जी। अंकल्स कौन कौन हो सकते हैं? ताऊ जी और चाचा जी। आंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ताई जी, चाची जी। ठीक है, और इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि बुआ होती हैं, बुआ जी होती है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फूफा जी होते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा हिंदी में अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या कह लेते हैं? ये सारे रिलेटिव्स किससे रिलेटेड है? आपके पापा से, या फिर हम फादर बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पैटर्नल। PATERNAL, ये सब क्या कहलाएंगे? पैटर्नल। तो पैटर्नल वो रिलेटिव्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके पापा से। ठीक है, आपके ताऊ जी, ताई जी, दादाजी, चाचा जी, जो भी लोग होते हैं वो आपको आपके पापा के रिलेटिव्स से पता चलते हैं कि पापा से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैटर्नल कहलाते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इस चार्ट को और देर तक अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने में हेल्प कीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए, आराम से समझ लिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं मैटरनल। अब ये तो पापा वाले रिलेटिव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे P की जगह M लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे मदर कर देते हैं, या मम्मा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी आपको ग्रैंड पेरेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन ग्रैंड पेरेंट्स का इंग्लिश में तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, बट हिंदी में उनका नाम चेंज हो जाता है। मम्मा से रिलेटेड जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, जानते हो? नाना जी और नानी जी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके, अच्छा, मम्मा से रिलेटेड जो अंकल्स होते हैं उनमें कौन कौन आ जाते हैं? आ जाते हैं अपने मामा जी। ठीक है, और कौन आ जाएंगे? मौसा जी। ठीक, और बस इतने आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मम्मा से रिलेटेड जो आंट्स होती हैं उसमें कौन कौन आ जाएगा? बोलो। मामी और मासी। ठीक है, और कजन्स तो सारे भाई बहन होते हैं, भाई और बहन, आपके जितने भी होते हैं ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। ठीक है, तो आपको समझ में आया? आपकी बुक में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, पैटर्नल और मैटरनल, और मैडम ने तो पूरा चार्ट ही बना डाला। मैडम ने चार्ट इसीलिए बनाया क्योंकि मैडम चाहती हैं कि उनके छोटे छोटे स्टूडेंट्स को सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आए।
ठीक है। तो अब जब दिवाली पे आपकी मामी और मामा जी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर रिलेटेड टू योर मदर, और उनको हम कहते हैं मैटरनल, ठीक है। लेकिन अगर चाचा चाची जी आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर रिलेटेड टू योर फादर, और उनको हम कहते हैं पैटर्नल। दादा दादी पैटर्नल, नाना नानी मैटरनल, मामा मामी सॉरी ताऊ जी ताई जी क्या हो गए पैटर्नल, और चाचा चाची जी पैटर्नल, मामा मामी मैटरनल, मौसा मासी मैटरनल। कजन्स, कजन्स तो सब सेम कॉमन होते हैं, चाहे वो पैटर्नल साइड के हो चाहे वो मैटरनल साइड के हो, सब आपके भाई बहन ही हैं, तो वो सब कजन्स ही कहलाते हैं, ठीक है। मज़ा आया? देखो फैमिली में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जानने के लिए। ओके, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। आराम से इस वीडियो को देखते रहना, और फिर ये चीज़ भले ही नोट कर लेना ऐसे किसी कॉपी में, आपकी फेयर कॉपी में नहीं, क्योंकि ये सब समझाने के लिए है। इसको आपको याद ऐसे मीन्स कोई फेयर कॉपी में नहीं करना है कि आपको क्लास वर्क कॉपी में या होमवर्क कॉपी में करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट आपको सिर्फ यहाँ रखना है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज में हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ठीक है। डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। अलग अलग प्रकार के लोग, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के, अभी हार्ड वर्ड्स लिखेंगे ना तब बताऊंगी। तो डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की फैमिलीज में, परिवार में रहते हैं। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। मेनली 2 तरीके की फैमिलीज होती हैं। लेट अस रीड अबाउट दैम। चलो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। A family that consists of parents and 1 or more children is called as a nuclear family. मैंने आपको बताया था ना, एक परिवार जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और 1 या ज़्यादा बच्चे होते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं ना। तो जिसमें सिर्फ पेरेंट्स मतलब जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होंगे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, है ना। और न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। लेकिन जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, हम पढ़ चुके हैं। अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिलीज आर बिग और लार्ज फैमिलीज विच कुक, ईट एंड स्टे टुगेदर, जो कि जहाँ पर खाना भी सब साथ में खाते हैं, बनाते भी हैं और सब से लोग साथ में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। तो एक फैमिली के अंदर बताओ क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं। देखो, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक फैमिली के सभी मेंबर्स मतलब जितने भी लोग होते हैं, सदस्य, ठीक है। मेंबर का मतलब होता है सदस्य, सदस्य मतलब जो साथ में रहते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक फैमिली के सभी सदस्य एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पेरेंट, जो आपके पेरेंट हैं उनके भी पेरेंट कौन कहलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट। पता है ना, पापा के पापा ही तो हैं आपके दादाजी, तो मतलब आपके पापा मम्मी के जो पापा मम्मी होते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था पापा के पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, दादा दादी, और मम्मा के पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, नाना नानी। बट इन इंग्लिश बोथ ऑफ देम विल बी ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन्स आर अवर अंकल्स एंड आंट्स। अब पेरेंट के अगर पापा के कोई कज़न्स हैं, पापा के कोई भाई हैं, बहन हैं, वो हमारे अंकल आंट्स कहलाते हैं। और मम्मा के साइड भी ऐसे ही होता है, मम्मा के अगर कोई भाई हैं, उनकी बहन है, उनके कज़न्स हैं, वो सब आपके अंकल आंट्स कहलाएंगे। और उन अंकल आंट्स के जितने चिल्ड्रन होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, कज़न्स कहलाते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। पेरेंट आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कज़न्स are our uncles and aunts. The children of uncles and aunts are our cousins. Getting? अच्छा, इसके बाद we meet relatives regularly as well as on special occasions. हम हमारे रिलेटिव्स मतलब ये सभी रिलेशनशिप जो भी हम देख रहे हैं, इतने सारे ग्रैंड पेरेंट, अंकल, आंट, कज़न, वज़न, ये सब क्या कहलाते हैं, रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ये सब रिलेटिव्स हमें
रोज़ भी मिल सकते हैं, मतलब 2 दिन बाद 4 दिन बाद। अगर आप आसपास ही कहीं रहते हो तो आप आराम से मिल सकते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग सिटीज़ में रहते हो तो फिर आप ओकेशंस पे मिल सकते हो। ओकेशन किसको कहते हैं? कुछ खास दिन, जैसे कि आपके बर्थडे पे हो सकता है, दिवाली, होली, ईद, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है ना, या फिर हॉलीडेज़ होती हैं, जब छुट्टियाँ पड़ जाती है तब भी आप जाते हैं ना नानी के घर, और वहाँ पर आपको और भी कज़न्स मिलते होंगे। या फिर कभी आपकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, दादी दादा की एनिवर्सरी है, उस पर, मतलब कोई भी ओकेशन हो सकता है। ओकेशन में किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई हॉलीडेज हो सकता है, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी होती है तो हम चले जाते हैं, है ना, या फिर कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो हम चले जाते हैं। तो इस तरह से इनको कहते हैं ओकेशंस, ठीक है। अवर रिलेटिव्स फॉर्म अवर एक्सटेंडेड फैमिली। जो ये सारे रिलेटिव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली। कल मैंने आपको बताया था इमीडिएट फैमिली क्या होता है और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है। पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन, ये तो होते हैं इमीडिएट फैमिली, लेकिन बाकी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। सम रिलेटिव्स लिव इन द सेम सिटी एंड सब लिव इन अदर सिटीज़, सम रिलेटिव्स लिव इन अदर कंट्रीज़। तो ये तो होता ही, आपको भी पता है कि हो सकता है कि आपके सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स इसी सिटी में होते हैं, जयपुर में। वो कुछ रिलेटिव्स होंगे जो दूसरी सिटीज़ में होंगे, और कुछ रिलेटिव्स तो और अमेरिका में हो सकते हैं, इंग्लैंड में हो सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ना। तो हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ भी रह सकते हैं उसी घर में, या उसी सिटी में रह सकते हैं, या फिर डिफरेंट सिटीज़ में रह सकते हैं, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में रह सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं आपको कराऊं क्या कुछ हार्ड वर्ड्स, या फिर एक काम करते हैं कल करूंगी, है ना। अभी आपने आज क्या समझ लिया? ये पैटर्नल और मैटर्नल इम्पॉर्टेंट था, ये मैं आपको समझा दिया। अब कल आप क्या कॉपी में काम शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने कॉपी में कुछ भी नहीं किया है ना, ज़रूरत भी नहीं है, अभी जब मैं कहूँगी तब करना। तो कल से आपको कॉपी प्रिपेयर करके रखनी होगी, और कल मैं आपको हार्ड वर्ड्स और उसके वर्ड मीनिंग साथ में ही करा दूँगी, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड बाय बाय।